नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 20 न्यूज में आपके साथ राजेश भाटी। श्री जामभानी हरिकथा समिति का आयोजन। बिश्नोई मंदिर में 7 दिवसीय श्री जामभानी हरिकथा का शुभारंभ 28 तारीख से आगामी 4 मई तक रोजाना महंत स्वामी राजेंद्रानंद महाराज हरिद्वार वाले करेंगे कथा वाचन। आज श्री गंगानगर में पदमपुर रोड स्थित बिश्नोई मंदिर में श्री जामभानी हरिकथा आयोजन समिति की ओर से श्री जामभानी हरिकथा का शुभारंभ 28 अप्रैल सोमवार से किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और सेवादारों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। इस कथा का वाचन आगामी 4 मई तक रोजाना दोपहर 12 से 3 बजे तक हरिद्वार वाले महंत स्वामी राजेंद्रानंद महाराज करेंगे। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति अध्यक्ष हरिओम गोदारा ने बताया कि शहर में ये कथा करीब 14 साल बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि कथा को लेकर बिश्नोई समाज के अलावा अन्य समाजों के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कथा के प्रचार प्रसार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आयोजन समिति पदाधिकारियों संरक्षक शिव कुमार सहारन, उपाध्यक्ष अतुल मांझू, सुभाष थापन, राजेंद्र सहारन, देवीलाल मंडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण भादु, इंद्रपाल रोडा, सुरेंद्र पनवार, सचिव श्याम सुंदर जाला, विक्रम सिहाग, कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर गोदारा, शिवदत्त कीचड़, शिवचंद्र करवासरा, जयपाल लोमरो, रामस्वरूप सहारन, नरसिंह रोडा, संगठन मंत्री कुलदीप कीचड़, प्रेम कुमार कीचड़, सतपाल गोदारा, संदीप थालो, जगदीश सहारन, भूप सिंह जाला, सीताराम गोदारा, मुकेश कीचड़, कालू राम चांगर, अखिलेश गोदारा, सुमित भादु, हंसराज सहारन, हरीश चंद्र भादु, विष्णु सहारन व लक्ष्य गोदारा सहित कई युवाओं की अलग अलग ड्यूटियां भी तय की गई है। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कथास्थल पर लाने व वापस छोड़ने के लिए आसपास के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से निःशुल्क बसों की व्यवस्था भी की गई है। कथा के समापन के अवसर पर माहौल बनाकर दिया जाएगा। समिति अध्यक्ष हरिओम गोदारा के अनुसार कथा के दौरान 29 अप्रैल मंगलवार से समापन तक वाणी पाठ का वाचन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुरु महाराज की वाणी कल्याणकारी, बच्चों को शिक्षा के साथ का भी ज्ञान अवश्य देना है। कथा के अंतिम दिन जम्बेश्वर भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे। आपके आसपास की खबरें संपर्क जीवन जीने के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ये कथा आयोजित की गई है। 28 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक इस कथा का रोजाना 12 बजे से 3 बजे तक आयोजन किया जाएगा। कथावाचक परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज हरिद्वार वाले रोजाना कथा का वाचन करेंगे। और आज की जो प्रेस वार्ता में आपको इस कथा के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी दी जानी है। मैं मीडिया के साथियों, मेरे आयोजन समिति के सदस्यों, संरक्षक महोदय, सबको मेरी सलामी। 2019 के अंदर मैं हरियाणा सरकार से रिटायर्ड होकर आया था। तो जब मैं यहाँ मंदिर प्रांगण में आया तो मुझे मतलब थोड़ी बहुत यहाँ है ना कोई रौनक मेला का खास दिखा नहीं। बहुत कम लोगों का आना जाना था। तो मैंने कहा क्यों है, तो मैंने कारण का पता लगाया तो पता लगा यहाँ कोई सकागम अच्छा मतलब प्रोग्राम नहीं हो रहा, कोई सकागम नहीं हो रहा। तो इस कारण से हमने उनके आगे बात रखी कि कोई कथा कथा का ऐसा प्रोग्राम रखा जाए। तो धीरे धीरे करके सभी हमारे जो मंदिर के पदाधिकारी थे यहाँ और दूसरे श्रद्धालु थे, उन्होंने इस बात के ऊपर मनन किया, गौर किया, विस्तार से सोच समझ के उन्होंने फिर मुझे ये कहा भी आप किसी अच्छे संत को बुला के कथा का आयोजन करवाओ यहाँ पे। तो हम आज से कोई 1.5 महीना पहले 25 MOD में गुरु राजेंद्रानंद जी की कथा हो रही थी। हम 7-8 साथी जो मेरे साथ में लेके श्रद्धालु लोग हम वहाँ गए, उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार कर दिया। तो हमारी 28 तारीख से लेके 4 तारीख तक रोजाना 12 बजे से 3 बजे तक गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं के ऊपर कथा होनी है। हमारा मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण बचाना, लोगों को नशा, प्रवृत्ति और बुराइयों से छुड़ाना, जीव हत्या बंद करवाना और समाज के अंदर अच्छे कार्य करना। आज के ज़माने में नशा एक बहुत बड़ी कुरीति हो रही है। गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं में कहा है कि नशा किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं है, उसको छुड़ाना चाहिए। नशावृत्ति को छुड़ाना मेन उद्देश्य हमारा। दूसरा उद्देश्य पर्यावरण को बचाना। आज से 500 साल पहले हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने उपदेश दिया था कि यदि पर्यावरण होगा तो ही हम बचेंगे, पर्यावरण नहीं होगा तो सिर सतह रूप बचे तो भी सतोजान। यदि अपना सिर कटा के भी हम यदि एक वृक्ष की रक्षा करते हैं तो हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। उसी की अनुपालना में आज से 363 साल पहले 363 शहीदों ने बलिदान दिया था वृक्षों के साथ में चिपक के, और अपने पहले अभी हमारी जान ले सकते हो बाद में वृक्ष काटना। तो वृक्ष बचाने के अंदर योगदान दिया है। जहाँ कहीं भी यदि कोई जीव हत्या होती है तो हम विशेषकर से आगे आके उस जीव हत्या को रोकने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि जीव हत्या ना हो, पर्यावरण बचाया जाए, नशा प्रवृत्ति ना हो, लोगों के अंदर आपसी प्रेम भाव। मेन उद्देश्य यही है कि आपस में प्रेम भाव सद्भावना बढ़ी रहे, गेट टुगेदर हो। गंगानगर के अंदर आज तक कितने परिवार रह रहे हैं कोई किसी को नहीं लगभग जानते नहीं है।
इस एक मतलब उद्देश्य से इस पर्व से सब एक जगह एक मंच पर इकट्ठा होंगे, सब एक दूसरे को जानेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है। आपस में प्रेम और सद्भावना बना रहेगा, यही मेरा आज का मतलब मुख्य उद्देश्य है इस कथा का। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।